हे गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 हम लोगों ने इवनिंग में अपलोड कर दिया था, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। शिफ्ट 2 हमारा ये फर्स्टली थैंक्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कंटेंट पसंद कर रहे हैं। उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब तक आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं आप साथ में बने रहिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हमसे पुटअप जो हुआ है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किस भाग में दिए गए हैं। भाग 4th में है। ये क्वेश्चन आपका CPO में आया था 2024 में, मुझे याद है 2024 में आया था। और आपसे पूछा क्या गया है कि जो हमारे DPSP हैं वो किस आर्टिकल के तहत है। इनका आर्टिकल आपसे पूछा था, मैं बता देती हूँ, हो सकता है आपको अगले मिल जाए। तो आर्टिकल 36 से 51 के अंदर हमारा DPSP सिद्धांतों को बताया गया है, ठीक है। चलो, एक इसके बारे में कुछ और चीज़ बताती हूँ। DPSP को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषताएं कहा था। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? BR अम्बेडकर जी ने कहा। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, BR अम्बेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषताएं कहा था। क्लियर? याद है ना? चलो, इसके अलावा अगर कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स की बात मैं करूं तो मैं आपको बताती हूँ, स्लाइड पे बता देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, जैसे कि हमारा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब आगे भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत खास होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। और जो क्वेश्चन कंफर्म नहीं होता वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिटेन से हमारा क्या रिलेट करता है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता का सिद्धांत। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, ठीक है। एकल नागरिकता। चलो, अमेरिका से क्या लिया गया? फर्स्ट और न्यायिक, वेट अ मिनट, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। क्लियर? ये आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं भाई, मैं पहले बता दे रही हूँ कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है आपका? आपातकाल का सिद्धांत। अब इतना टाइम नहीं है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम आपको एक एक डिटेल नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो आप हमारा वीडियो देखते नहीं थे। हमने 365 डेज की सीरीज की थी, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ा रहे थे, पर वहाँ पे हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हमने वो सीरीज बंद कर दी। वहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा रहे थे। फिर मैंने सोचा जब नहीं बच्चे देख रहे हैं तो ठीक है, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। बट अब लगता है जब आप लोग आते हैं देखने इस तरह की वीडियो, तब हमें लगता है कि सही कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, शायद आप लोग कुछ देखते उसमें से। बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या लिया? ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से रिलेटेड है। आपको वर्ड दे दे के पूछ लेगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP। याद रहेगा, पूरा तो नहीं लिखना है कि नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। क्लियर? चलो, और रूस से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। देखो, कुछ करा दे रही हूँ, ठीक है। अगर सारे कराने बैठूंगी तो। और क्या बच गया हमारा? संबंधी सूची हो गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और ले लो, दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो गई है, चलो फिर लिख देते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया हमारा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, इतना हमने इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मैंने मॉर्निंग में बोला था, सॉरी इवनिंग में बोला था, आपका पढ़ाई का शेड्यूल मैं फिर से एक बार आपको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी, इसलिए लास्ट में बने रहना। चलो,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ था, पीछे ही था, सॉरी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कि टाइम पीरियड आपको दिया था, में किस विषय पर जोर दिया गया था? तो जो विषय था ये था हमारा खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। क्लियर? जीडी में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं, जीडी 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं पहले करवा दूंगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेशन हद हो गई है भाई। मैं 4 को भी मैंने देखा है, 5 को भी तीनों शिफ्ट में देखा, और 6 के 2 शिफ्ट हो गए। जीडी 2023 के पेपर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे भाई। 2-3 से 2023 के पेपर का रिपीटेशन इतना ज्यादा है क्वेश्चंस में, आपको इसलिए बताती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपका जीडी 2023 में आया, 2022 में आया, 17 में आया, जब भी आया मैं इंक्लूड कर रही हूँ। 2023 के क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, मैथ्स के भी रिपीट हो रहे हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता चली मैथ्स के भी रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं शुरुआत जब करूंगी, पहले मैं जीटी का 2011 से शुरू करने वाली थी, लेकिन पहले मैं 2023 का पढ़ाऊंगी, लाइव सेशन कराऊंगी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी साथ में बने रहना। 2023 का रिक्वेस्ट हो रहा है। फिलहाल मैं उन दोस्तों को बोलना चाहूंगी जिन्होंने स्पेशली हमसे बोला है पीवाईपी करवाने के लिए, तो प्लीज सर मैं आपको पहले ही वीडियो बनाने के पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? चलो, हो गया। चलो, विश्व कप 2023 ये आईसीसी विश्व कप की बात हुई थी। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी जी। मैच कितने हुए थे टोटल? 7 मैच खेले थे इन्होंने। जो विकेट लिए थे वो लिए थे सबसे ज्यादा 24, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे एडम जंपा थे, थर्ड पे दिलशान थे, और फोर्थ पे जसप्रीत बुमराह थे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी होती है? 10,580 होती है। मैं वेदों के बारे में आपको अभी स्लाइड में अच्छे से बता दूंगी। आपसे क्वेश्चन क्या प्रूफ पूछ लेता है कि यज्ञों वाला मंत्र किस वेद में है ना? इस तरह से मैं ये वाला अभी करा दूंगी, तो बने रहना साथ में लास्ट तक। चलो, ये मैं आगे करा दूंगी, ठीक है, लास्ट में। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? जो ऑप्शन आपको दिए थे वो स्नान में कम जल का इस्तेमाल करना, है ना? अब भाई सर्दी चल रही है, बेसिकली बॉयज को तो मैंने देखा है भाई 5-6 दिन का गैप हो के भाई सबसे ज्यादा तो संरक्षण बॉयज ही करते हैं हमारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चंद्रशेखर राव केसीआर किस पार्टी से संबंधित है? भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस। और पूछ लिया जाए बीआरएस किससे बनी है, तो पहले क्या था भैया जी? टीआरएस था, ठीक है। तो टीआरएस को ही बीआरएस बना दिया गया है, ठीक है। डबल एरो कर रहे, पहले क्या थी? टीआरएस थी, जिसको कि रिप्लेस करके क्या बनाया गया? बीआरएस। कंफर्म? चलो, एक क्वेश्चन आपका ये मिला था, और ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, आया था, लेकिन क्या आया था बस यही नहीं कंफर्म है, ठीक है। कुछ तो आया था, दांतों की चिकित्सा वाला आया था, कि ये क्वेश्चन ही मुझे सही नहीं लगा अभी, तो इसलिए मैंने इसको सही से फ्रेम नहीं किया। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एक सर बोल रहे थे मैम सही क्वेश्चन है कि नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हमें जो क्वेश्चन कंफर्म नहीं होता है हम पहले ही बता देते हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ाते कि कुछ भी उठा के बता दिया। जो क्वेश्चन हमें कंफर्म है हम आपको वो भी बताते हैं, और अगर नहीं कंफर्म है तो हम वो भी बता देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें जीडी और एसएससी एग्जाम में मिले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जिसको वो देखने में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ। रासायनिक शॉर्ट में लिख रही हूँ पदार्थ, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी जेई में आया है, ईयर पता नहीं लेकिन ईयर मैं भूल गई हूँ, ठीक है। इसका पदार्थ आपसे पूछा गया था क्या है, तो ऑप्शन में आपको जो मिले थे वहां पे आपको मिला था CA3 कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपको एसएससी जेई में मिला था, ठीक है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं वो जल का उपयोग करके धातु की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए प्रक्रिया की जाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, बी ऑप्शन में ऐसे बता रही हूँ कि धातु में सड़न से रोकने वाली प्रक्रिया, ठीक है। आप समझ जाइएगा, आपने नोट्स बनाए होंगे अपने ना, सड़न से रोकने की प्रक्रिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और ये आपका क्वेश्चन सीजीएल में आया है 2022 में। जो आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको वो करवा दे रही हूँ। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जिसका एग्जाम रहा हो, तो प्लीज अगर आप कंफर्म करना चाहें तो प्लीज कंफर्म करना। ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है फ्लोरीकरण। क्लियर? चलो,
और इसके एक दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। एनिमल, दंत एनिमल, जो एनिमल की मैं बात कर रही थी, एनिमल किसका बना होता है? इज मेड ऑफ, अच्छा हिंदी इंग्लिश हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये हमारा आरआरबी का आया हुआ क्वेश्चन है। एनिमल, ये पूछा गया था कि दंत का जो एनिमल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आप किसका आंसर लिखेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? चलो, इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन मिला है, ठीक है, इतना मेरे अकॉर्डिंग इतना कंफर्म है। अब यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन मिला है भाई, यहाँ पर कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट करके ऐसा कुछ आंसर, मैंने एक दो चैनल्स पे एक्चुअली चेक भी किया था, तो यहाँ पे ये कुछ है और मुझे ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है भैया जी, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। इस क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, हमने अपने हिसाब से आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन आप देख लेना। चलो, सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? तो केंद्र सरकार या अन्य सरकारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा जो कुल ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, वो हमारा सार्वजनिक ऋण कहलाता है। क्लियर? चलो, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे ज्यादा है? बिहार में हमारी गरीबी दर सबसे ज्यादा है। क्लियर? और ये रिपोर्ट जो आई है 2023 के, जो हमारा मल्टी इंडेक्स आया है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके अकॉर्डिंग आई है। ठीक है? चलो, पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा, ये पूछा गया था क्या है? तो भांगड़ा है। आपका जीडी एग्जाम में आया है 2023 में, यकीन ना हो भैया तो चेक कर लो, चेक भी मत करना मैं बताऊं, क्योंकि 2023 में इतने शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 3-3 4-4 शिफ्ट में पेपर हुए इतने डेट में। मैं आपको 2023 का पेपर पहले करा दूंगी, मुझे आप एक दिन का टाइम दीजिए। कल आपका एग्जाम है, अगर 8 या 9 में आपका एग्जाम नहीं होता है मैं उसमें करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि जिन भी सर ने मुझे कमेंट किया उनका एग्जाम 20 को है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेफिक्र हूँ। चलिए, अगर किसी बच्चे का एग्जाम पहले है 20 से तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? चलो, तो ये जीडी में आपका 2023 का आया हुआ है, भांगड़ा था। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है, अच्छा एक मिनट और जरा बैक चलना। पंजाब के मैंने नृत्य करवाए थे, थोड़ा और लोक नृत्य है, तो आपका लुड्डी आ जाएगा, इसके अलावा सैमी आ जाएगा, झूमर आ जाएगा, जागो आ जाएगा, एक दो और बता दिए हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो कराई थी शिफ्ट 1 की, उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आप वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है? चलो, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो जो गरीबी दर सबसे कम है, ये आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2024। कुछ याद आया? मैंने ही करवाया था 2024 में, पांडुचेरी। ठीक है, आप तो कहाँ ही होंगे। चलिए, पांडुचेरी में सबसे ज्यादा गरीबी दर जो है वो कम है। ठीक है? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या रखा गया था? डिसाइड हुआ था कि हम 4.5% का विकास लक्ष्य टारगेट जो है हासिल कर लेंगे। ठीक है? तो हमारा जो परसेंट था वो 4.5% था। क्लियर? अब इन दोनों क्वेश्चन में दोनों थे या कोई एक था, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। अगर दोनों थे तो वेल एंड गुड, नहीं भी थे तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना से पता चल गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कल 5 तारीख की वीडियो में मैंने आपको किसी वीडियो में अच्छे से बताया था कि हमारा किस पे क्या फोकस किया गया है, वहां पे मैंने आपको शायद ये बताया था। ठीक है? चलो, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? भैया जी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है? कब? बहुत बार बताया था ये क्वेश्चन, तो मैंने कम से कम 12-13 बार करवाए थे 65 डेज सीरीज में, बता के एकदम कि हर एग्जाम में अलग अलग आया है। कब? इन 1875 में। कहाँ? बॉम्बे में। ठीक है? कंफर्म? चलो, और थोड़ा कुछ और बता देते हैं आपको। दयानंद सरस्वती की बात हुई है, और वेट अ मिनट, आपका ये क्वेश्चन जीडी में भी आया है, मैंने नोट डाउन किया था एक्चुअल में। जीडी में आपका 2023 में आया। ये देखो भैया, 2023 के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मेरी बात मानना। और अब ये देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी तोड़ फोड़ हो सकती है। जब आपका 2023 में क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह से आया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और फिल इन द ब्लैंक था, किसकी स्थापना की? यह एक ऐसा संगठन है, इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई थी, लेकिन आपका आंसर क्या था भैया जी? आर्य समाज। ठीक है? तो क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, कहीं थोड़ा सा कम, कहीं थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा, बट हमारा आंसर सेम है। ठीक है? तो जीडी 2023 के पेपर मैं आपको रेडी करवाऊंगी सबसे पहले, तो टेंशन ना लेना। 2023 का पेपर रिपीटेशन काफी हो रहा है,
और वीडियोस का पता नहीं भाई, कोई कोई अपने चैनल पे क्या दिखा रहा है क्या नहीं, मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है, मैं अपने पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई नए बच्चे हैं तो प्लीज़ स्टे विद अस, एटलीस्ट आपका जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक, ठीक है। तो आपका जीडी में 2023 में फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, और आपका आंसर था आर्य समाज, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है, अगर ये आया है तो कुछ और भी आ सकता है, मैं आपको वो भी मेंशन कर देती हूँ। आर्य समाज आया है, ब्रह्म समाज भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये धर्म का प्रथम, जो ये हिंदू धर्म था उसका प्रथम सुधार आंदोलन था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 20 अगस्त 1828 में। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो है आत्मीय सभा। इसकी भी स्थापना आपकी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? इन 1815, ठीक है। चलो, इसका ही नाम फिर चेंज हुआ था, ठीक है। चलो, और वेट अ मिनट, इसका नाम ही बदल के बाद में ही किया गया था, तो ध्यान रखना इस चीज को। एक चीज कुछ और छूट रही है, सत्य शोधक समाज, हाँ जी, सत्य शोधक समाज छूट रहा था, तब से सोच रही कुछ छूट रहा है। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले जी ने की थी, याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आपने देखा है तो आप कर लेंगे, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारा हो गया, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा मतलब मेरे ख्याल से डन है, अगर कुछ और ऐड ऑन लगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त। और वेदों के बारे में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी करा दूंगी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में। नेक्स्ट है हमारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखो, ये जो क्वेश्चन है दो तरह से आता है, एक तो आपका संगीत नाटक अकादमी आता है, दूसरा आपसे पूछ लेते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो देखो, संगीत नाटक अगर अकादमी की स्थापना पूछी गई है तो ये आया हुआ है 1953 में, क्लियर। जो इसका प्रस्ताव रखा गया था वो आपका 1952 में रखा था, बट जो ऑफिशियली इसका हुआ था ये 1953 में हुआ था। क्वेश्चन आपका एचएससी में आया है, कौन सा? एसएससी एचएससी में आया है, और पहले आया था, काफी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आया हुआ है 2019 में आया है। चलो कोई बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये मिला होगा, लेकिन जो इसकी स्थापना दिवस माना जाता है वो 31 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और है, हाँ, जीडी एग्जाम में आया है 2024 में, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड मेरे पास और जो भी जानकारी है, इसमें इसका मंत्रालय पूछा गया था कि किस मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा प्रस्ताव हुआ था आपका 1952 में, ध्यान रखना प्रस्ताव जो था वो 1952 में, और किस मंत्रालय के? तो शिक्षा मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर हुआ था, ठीक है। जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चलो, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन CHSL 2022 में भी आया था, इससे रिलेटेड आया था, ठीक है। यही नहीं आया था, थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग अलग होती है। स्थापना वर्ष पूछा गया था वहां पर कि स्थापना वर्ष क्या था, तो 1953 को ही हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रस्ताव था वो आपका 1952 में रखा गया था, ठीक है। ये आपकी प्रस्ताव वाली डेट थी, तो कभी कभी अगर आपको 1953 नहीं दिया होगा तो वो आपको पूरी डेट देके पूछ लेगा, तो आप 1952 गेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो, चिरोबा किस राज्य का त्योहार है?
वेलकम बैक अगेन भैया जीडी 2023। अब तो भैया जी लोग स्माइल कर लो, इतना बढ़िया विद प्रूफ मैं दे सकती हूँ। तो चिरोबा किस राज्य का त्योहार है आपका? मणिपुर। जो 2023 में आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि साजिबू चेरोबा भारतीय राज्य किस राज्य में के धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष है, मतलब एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। सॉरी, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम है? तो पहले क्या बताया था, कराई थी, याद है? 4 या 5 तारीख की मैंने वीडियो में सेंसस शायद 4 तारीख को करवाई थी सेकेंड शिफ्ट में मेरे ख्याल से। 2011 के अकॉर्डिंग पूछी गई थी आपसे। तो दादरा एंड नगर हवेली में है 2011 की जनगणना से के अनुसार सबसे ज्यादा कम जो वो है साक्षरता, पुरुष साक्षरता, वो आपकी दादरा एंड नगर हवेली में है। ठीक है, टोटल कितनी है? अगर आपसे टोटल पूछता तो टोटल है आपकी 77.24%। क्लियर? साक्षरता में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, लेकिन केवल पुरुषों की पूछी है सारे केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये कितनी है? 85.17%। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ से। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा गया था, मैं आपको सीक्वेंस करवा देती हूँ, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। ठीक है, भारत के नागरिक का सीक्वेंस। नागरिक संख्या 1 में कौन आता है? राष्ट्रपति। सेकेंड, मैं यहाँ पे ऐसे हाइफन लगा रही हूँ, ठीक है। 2 में कौन आता है? उपाध्यक्ष। 3 में कौन आता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हो गया। और चौथे कौन हो गए? राज्यपाल हो गए। फिफ्थ, पूर्व राष्ट्रपति। एंड 5th ए में उप प्रधानमंत्री। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, आपको जब ये पढ़ाया गया होगा पॉलिटी। 6 में आपका आ जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये है आपका वरीयता क्रम। और लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब हमारा क्या बच रहा है? वेद। वेद जरूर से जरूर देख लो, मैं यहाँ पर आपको वेद करवा देती हूँ। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। अब जब आप वेद की बात करेंगे तो आपके पास वेद कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। छोटा छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। ऋग्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मंडल की बात करेंगे तो आपके मंडल कितने हो जाएंगे? 10। मंडलों में क्या होते हैं? सूक्त होते हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और सॉरी, सूक्तों में होती हैं हमारी ऋचाएं, जिनकी की संख्या आपसे पूछी गई थी 10,580। तो समझ रहे हो आपका रेफरेंस पढ़ना कितना जरूरी है। आप रेफरेंस पढ़ पाएंगे ना, तभी कर पाएंगे। अच्छा, इसमें अध्याय कितने होते हैं? 64 अध्याय हैं। अष्टक बनाए गए, टोटल अष्टक कितने हैं? 8। अष्टक टोटल है 8। और अष्टक जो अध्याय बनाया गया है उसमें टोटल 8 अष्टक है। ठीक है, और 8 अष्टकों से मिलके अध्याय बनाया गया है। ठीक है, ये सारे अष्टक इंक्लूड किए गए हैं आपके अध्याय में।
ठीक है, तो 8 अष्टकों को मिला के एक 64 का अध्याय बनाए। कंफर्म? चलो, अगर मुझे और कुछ इससे इंफॉर्मेशन मतलब जो लगेगा कि बताने लायक, वो मैं आपको बता दूंगी। मंत्र रह गया है, इसमें मंत्र कितने हैं? 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। 11,000 मंत्र है, 5 शाखाएं हैं, साकल्प, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन और मंडुकायन। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको औषधियों का वर्णन भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले औषधियों का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। क्लियर? यजुर्वेद की जब आप बात करोगे तो आपसे यज्ञ की विधियां और मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे? यजुर्वेद में। क्लियर? दो जो टाइप हो जाएंगे वो आपके दो तरह के हो जाएंगे। एक पहला हो जाएगा कृष्ण, दूसरा क्या हो जाएगा? शुक्ल। यहाँ तक कंफर्म? चलो, जितना जरूरी है उतना हम आपको बता रहे हैं। सामवेद, अगर सामवेद में आप मंत्र देखेंगे तो आपकी हो जाएंगे 1824। ठीक है, 75 मंत्र अगर इसमें से स्किप कर देंगे तो बाकी मंत्र आपके कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद में। 75 मंत्र आप स्किप कर दे, बाकी जो बचेंगे वो आपके ऋग्वेद से ही लिए गए। ठीक है, चलो, इसमें देवताओं के बारे में आपको जिक्र मिलेगा, जैसे कि सविता, अग्नि। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपकी इंद्र के बारे में जिक्र जो है वो किसमें? इस सामवेद में अगर आपकी शाखाओं की बात होगी, कितनी शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं हैं। और अगर ऋचाएं पूछी जाएंगी कि कितनी ऋचाएं हैं सामवेद में, तो हो जाएंगी आपकी 75। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी चीज में? अगर कंफ्यूजन लगे तो बता देना। ऋचाओं की संख्या हो जाएगी 75। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें अध्याय कितने हैं? 20। ठीक है, इसमें जड़ी बूटी, चमत्कार, रहस्यमय विद्याएं है ना, जादू टोना, इस तरह का इसमें वर्णन किया गया है। मंत्र कितने हैं? 5, 6, 8, 7। ठीक है, और इसमें अगर पूछे जिक्र किसका है, तो रहस्यमय विद्याएं। ठीक है, जड़ी बूटी हो गया आपका आयुर्वेद। सॉरी, मेरे पेन की बैटरी लो है, थोड़ा सा हैंडल कर लेना। ठीक है, इसका आपको मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और डिटेल नहीं है। ठीक है, चलो, ऋग्वेद से रिलेटेड थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। मंडल बता दिए और सूक्त बता दिए। वेद मंत्रों के समूह क्या कहलाता है? यह आपका क्वेश्चन बना था। वेद मंत्रों, पेन की बैटरी डिस्चार्ज है गाइस, तो थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, उस पर फोकस करना। का समूह क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या, टोटल सभी मंत्रों के, ठीक है, अक्षरों की संख्या, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, पर मैं बता देती हूँ। 4,32,000 है। और इसका नाम एक और नाम से फेमस है, ऋग संहिता। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे ऐसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद को और किस नाम से जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग मुझे जितना जरूरी लगा मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर कुछ लगेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। साथ में बने रहिएगा। शिफ्ट 3 का वीडियो थोड़ा सा लेट नाइट अपलोड हो पाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, साथ में बने रहिएगा।